हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंदर हम प्रॉफिट लॉस कैसे निकाल सकते हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने यहाँ पर बिल कैसे निकालना है, मार्कशीट कैसे बनाना है, ये सब देख चुके हैं। ठीक है, मार्कशीट, बिल। आज हम देखने वाले हैं कि अपने एमएस एक्सेल में हम सीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस के लिए हम कुछ रेंज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मर्ज करके इसके अंदर हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड शिफ्ट के साथ हम प्रेस करेंगे 7, फिर लिखेंगे लॉस, LOSS, लॉस। इसके बाद यहाँ पर हम प्रेस करते हैं बोल्ड को, सेलेक्ट कर देना, बाहर क्लिक करके सेल के अंदर क्लिक करना, राइट। फिर बोल्ड कर देना, यहाँ से साइज को बड़ी कर देना। ठीक है, साइज को बड़ी करने के बाद यहाँ से कुछ स्पेसिफिक कलर दे देना। चलो, हमने कलर दे दिया और इसका स्टाइल भी हमने यहाँ से ये एक रख देते हैं। ठीक है, साइज को और बड़ा कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें लिखना है अपने मंथ। तो हमने जनवरी से स्टार्ट करेंगे हम। इसको छोड़ो, यहाँ पे चालू, यहाँ से जनवरी को स्टार्ट करते हैं। एक आगे का 2-3 छोड़ देना, जनवरी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फेब्रुअरी। ठीक है, ये दोनों लिखने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करना। ठीक है, ये दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आना लास्ट राइट कॉर्नर पे, और जब प्लस का बटन, अभी क्या है, प्लस का बटन वाइट है, जब प्लस का बटन ब्लैक हो जाएगा तो इसको आप लोग ड्रैग कर देना, पकड़ करके ड्रैग करते हुए लेके आना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जब दिसंबर आएगा तो छोड़ देना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर सब वो क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाइड कर लेगा। ठीक है, तो नवंबर, दिसंबर, दिसंबर नहीं दिख रहा है, दिसंबर की साइज बड़ी कर दो, बाकी तो सब दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिखो परचेज। ठीक है, हमने लिखा परचेज और इसके नीचे हम लिख दे रहे हैं कि वेजेज एक्सपेंस। वेजेज एक्सपेंस मीन्स मजूरी खर्च। ठीक है, EXP। इसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे सेल्स, कितने का हमने सेल्स कर रहे हैं। ठीक है, सेल्स के बाद प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, चलो अब मान लेते हैं जनवरी के महीने के अंदर हमने 50,000 का माल खरीदा, तो यहाँ पे लिख दो जनवरी के अंदर 50,000। वेजेज एक्सपेंस में मान लो कि हमने मजदूरों को खर्च दिया है माल को तैयार करने के लिए 12,000, और उसी माल को हमने बेचा है लगभग, मान लेते हैं 90,000 में हमने बेचा है। तो क्या लग रहा है हमें, प्रॉफिट लग रहा है कि लॉस? 90,000 में बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, वो चेक करने के लिए बहुत सिंपल, हमें केवल मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन यहाँ पे लगाना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इक्वल टू लगाओ और क्या करो, परचेज सेल्स में, सेल्स पे क्लिक करो। ठीक है, सेल्स में से माइनस कर दो वेजेज एक्सपेंस जो हमारा खर्च हुआ था, फिर माइनस कर दो जितने का हमने माल खरीद के लाया था और कर दो एंटर। तो टोटल 28,000 का क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर हम सेल्स की वैल्यू को कम करें, अगर सेल्स की वैल्यू मान लो हमने 40, 90,000 की जगह पर हमने क्या कर दिया 40,000, तब क्या बताएगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस? 40,000 लिख के हम जैसे एंटर करेंगे तो तुरंत हमें लॉस दिखाएगा। देखो माइनस आ गई वैल्यू, 22,000 का हमें लॉस दिखा रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका कितना खर्च हुआ और कितना इनकम हुआ। सेल्स करेंगे तो इनकम में आएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको 70,000 कर दूँ तो 70,000 में हमें प्रॉफिट होगा जी, 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जनवरी के महीने के अंदर हमें 8,000 का प्रॉफिट होगा। ऐसे ही फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, नवंबर से दिसंबर तक हमें करना है। ठीक है, चलिए हम पहले मार्क्स, आप कुछ भी अपने हिसाब से परचेज, वेजेस, एक्सपेंस, सेल्स लिख लो, फिर ये फॉर्मूला लगा दो, राइट। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो आप लोग, हमने इस वैल्यू को फिल कर दिया है। आप इतने वैल्यू में कुछ भी फिल कर दो अपने मन से। ठीक है, छोटा बड़ा वैल्यू जो मन करे वो फिल कर दो, कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू, कोई भी स्पेशल वैल्यू नहीं है, जो मन करे वो फिल कर दो। उसके बाद यहाँ पे तो हमने एक बार फॉर्मूला लगाया ही है, इसको क्या कर दो आप लोग, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो भी यह यहाँ पे बताता जाएगा। तो यहाँ पे माइनस में वैल्यू आ रही है क्योंकि यहाँ पे 40,000 का ये हुआ और 20,000 खर्च हुआ, केवल 50,000 का माल बिका, तो इसके लिए माइनस मीन्स लॉस हो रहा है। ऐसे ही यहाँ से इसको ड्रैग कर दो कहाँ तक, जनवरी तक, सॉरी दिसंबर तक आएगा ना, इस वाले को हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे लॉस हुआ, दिसंबर में लॉस हुआ है, नवंबर में लॉस हुआ है, अक्टूबर में प्रॉफिट हुआ है, सितंबर में प्रॉफिट हुआ है, अगस्त में प्रॉफिट हुआ है, जुलाई में लॉस हुआ, जून में लॉस हुआ, मई में लॉस हुआ,
अप्रैल, तो जो भी वैल्यू माइनस में हो वहाँ पे लॉस हुआ है। इसके बाद हम हर एक ईयर को चेक करेंगे कि हमारा जो नेट टोटल है, नेट या ग्रैंड वैल्यू क्या है हमारी, GRAND ग्रैंड वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल ईयर में चेक करेंगे कि ईयर में हमें लॉस हुआ है कि प्रॉफिट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाओ, सम का फंक्शन लगाओ और पूरे परचेस को सिलेक्ट कर दो, जनवरी से लेकर के कहाँ तक, दिसंबर तक। सिलेक्ट करके आप एंटर करो तो ये पूरा ईयर का हमें बताएगा कि इतने का हमने माल खरीदा। ग्रैंड वैल्यू परचेस, परचेस के सामने क्या आ गया, ग्रैंड वैल्यू। तो इतने का हमने टोटल ईयर में माल खरीदा है, इक्वल टू सम। फिर सम एडिशन करता है। तो हमने क्या किया, वेजेस इसमें चेक करना है कि टोटल साल में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, टोटल साल में हमने कितने का खर्च मजदूरों के लिए किया। तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमें ये दिखाएगी कि हमने इतना एक्सपेंस मजदूरों पे किया, ठीक है, वेजेज एक्सपेंस। और इसके बाद जो सम हम निकालेंगे ये हमको ये बताएगा कि टोटल ईयर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमने कितने का माल बेचा। तो इतने का माल बेचा और इसके बाद जो ये सम होगा ये हमारा क्या करेगा, टोटल ईयर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ एग्जैक्ट कि लॉस हुआ। ये हमें टोटल ईयर का प्रॉफिट या लॉस दिखाएगा। तो हमें प्रॉफिट हुआ है फ्रेंड्स लास्ट पूरे साल के अंदर। तो ये है तरीका प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का, बहुत ही सिंपल वे है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं बट ये बहुत ही सिंपल था स्टार्टिंग, क्योंकि अभी हम सीखना स्टार्ट किए हैं एक्सेल को, तो इसके लिए हमने इसको ऐड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। दैट्स इट। तो आप लोग ये मत सोचना ये कैसा प्रॉफिट लॉस है, तो बहुत ही सिंपल है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसको आप लोग थोड़ा स्टाइल करना चाहते हैं तो यहाँ से बोल्ड कर दो, कलर वलर कर सकते हैं यहाँ से, जो भी हम कलर देना चाहें इसको। और इसको भी बोल्ड कर दो, ये भी हमारा बोल्ड होना चाहिए। साइज इन सबकी थोड़ी बड़ी कर दो, यहाँ से कलर कर दो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस।